ममता दीदी, सबकी दीदी। लेकिन सवाल है कि क्या ममता बनर्जी वाकई पश्चिम बंगाल की दीदी बनकर सबकी रक्षक बन पाई, या फिर उन्हें भक्षक कहा जाए। अब ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी सोच, उनकी सत्ता और उनकी नीयत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। अब सवाल है कि ममता बनर्जी क्या वाकई लोगों के बारे में सोचती हैं, जनता के बारे में सोचती हैं? तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो 24,000 से ज्यादा शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार का एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया, क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 25,753 शिक्षकों के भर्ती को रद्द कर दिया और इसके बाद कई ऐसे चेहरे, मुरझाए चेहरे, रोते हुए चेहरे नजर आए पश्चिम बंगाल से, जिनकी जिंदगी तबाह हो गई है। या यूं कहे कि जिन्होंने एसएससी 2016 में परीक्षा दिया था, जिन्होंने उम्मीद जताई थी कि अब शायद एक नया भविष्य तय होगा, अब शायद वो अपने जो करियर है या फिर अपने लक्ष्य में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान एसएससी 2016 परीक्षा को लेकर जो मामला खड़ा हुआ और इसके बाद उनके ही शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। ममता बनर्जी यूं तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर अक्सर ये बातें कहती नजर आती हैं कि चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अनेकता की बात, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जब पार्थ चैटर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में मंत्री थे, फिर गिरफ्तार हुए, फिर उनकी जो महिला मित्र थी उनके यहाँ छापा ईडी द्वारा मारा गया और करोड़ों की संपत्ति और करोड़ों का भ्रष्टाचार का खुलासा आया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कहता है कि हम 25,753 शिक्षकों की भर्ती की जो बातें हैं, जो मामला है, उसको रद्द करते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जेल जाएंगी, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां तक कहा गया कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो बतौर मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं, उसी तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में, उसी तरीके से ममता बनर्जी भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाएंगी। ये मामला क्या है, पूरा बताएंगे। शिक्षा मामले को लेकर आखिर ममता बनर्जी पर इतना प्रहार क्यों किया जाता है, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन दूसरा सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या ममता बनर्जी को सनातन धर्म से समस्या है, क्या ममता बनर्जी को हिंदू त्योहारों से तकलीफ है? हालांकि हमने पहले भी इस पर बातचीत की है और लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखाई है, लेकिन आज मामला रामनवमी से जुड़ा हुआ है। यही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उनकी क्या राय है। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो जहन में आता है वो ये कि ममता बनर्जी अक्सर ये सवाल उठाती है कि उन पर जो प्रहार किए जा रहे हैं वो सब बीजेपी के द्वारा किए जाते हैं। तो हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं कि लोग कॉलेज का मामला उठा लीजिए, जहां उनका विरोध हुआ विदेशी धरती पर। उसके बाद जब वो वापस आई तो ईद के मौके पर जब एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के द्वारा बनाए गए धर्म वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़वाती है, बांटती है, बंटवाती है। और ये इसके बाद मामला और ज़्यादा बढ़ा, जहां उन पर सवाल उठे कि क्या ममता बनर्जी सनातन धर्म से उन्हें दिक्कत है, क्या इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने जो धर्म बनाया है वो गंदा धर्म है। बहरहाल अब ये सब कुछ मामला चल ही रहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक का मामला आया, जहां पिछले दिनों राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया गया। इसके बाद जब इस पर चर्चा हुई और ममता बनर्जी से इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने एक प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि बीजेपी देश को बांटने के लिए विधेयक लेकर आई है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का केवल एक ही एजेंडा है, देश को बांटना। वो फूट डालो और राज करो में विश्वास करते हैं। वो कहती है कि जब भाजपा नीत सरकार हटेगी और नई सरकार बनेगी तो इस वक्फ विधेयक को रद्द करने के लिए संशोधन किया जाएगा। इस पर भी ममता बनर्जी घिर रही हैं कि आखिर उन्हें वक्फ संशोधन विधेयक से तकलीफ क्या है। लेकिन उससे भी बड़ा मामला रामनवमी का है।
आपको मालूम हो कि 6 अप्रैल को पूरे देश भर में रामनवमी का त्यौहार है और जितने भी सनातनी हैं इस देश के या इस देश से बाहर इस दिन को, रामनवमी के दिन को काफ़ी हर्षोल्लास से मनाते हैं। और अभी जो है चैत्र नवरात्र का समय भी चल रहा है, इसलिए इसे और ख़ास माना जाता है, जहाँ सभी सनातनी इसको काफ़ी उत्साह से मनाते हैं और कई जगह जुलूस भी निकाले जाते हैं। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में भी बीते 15 सालों से रामनवमी के मौके पर जुलूस निकल रहा है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि साल 2022 में मामला आया कि रामनवमी के दिन दो समुदाय के बीच में विवाद हो गया है। मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और एक तनाव की स्थिति बन गई, जहां हावड़ा में पिछले 15 सालों से रामनवमी पर जुलूस निकलने की परंपरा रही है, लेकिन दूसरे साल भी विवाद खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए जीटी रोड के मार्ग से रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने से मना कर दिया। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका कर दी, जहां उन्होंने बांकुरा के सालतोड़ा में रामनवमी पर जुलूस निकालने की अनुमति मांगी। आपको बता दें कि सालतोड़ा एक आदिवासी इलाका है। पहले जिला पुलिस ने जुलूस निकालने की अनुमति यहां नहीं दी थी। जस्टिस तीर्थकर घोष की बेंच ने बीएचपी की याचिका स्वीकार कर ली। इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई और मामला विश्व हिंदू परिषद के समर्थन में आया। कोलकाता हाईकोर्ट का हिंदू संगठन की याचिका पर फैसला आया, जहां अदालत ने हावड़ा में रामनवमी रैली की इजाजत दे दी। साथ ही इस दौरान कुछ शर्तें भी रखी है। यहां हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ ये स्पष्ट किया कि आप हथियारों के साथ रैली नहीं करेंगे और इसका जो समय है वो 3 से 5 बजे के बीच में दिया गया है। दोपहर के 3 से 5 के बीच में रामनवमी के दिन हावड़ा का वही पुराना रूट वापस से खोल दिया गया है, जहां कोलकाता पुलिस और प्रशासन की तरफ से उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, जहां विश्व हिंदू परिषद को ये नामंजूर था और हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। आपको बता दें कि अब जब जो शोभा यात्रा निकलेगी रामनवमी पर, उसमें 500 लोग शामिल होंगे। ऐसे में अब सवाल ये है कि जिस पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री खुद यानी ममता बनर्जी खुद ईद के कार्यक्रमों में शामिल होती हैं, तो ऐसे माहौल कैसे पैदा हो जाते हैं कि हिंदू त्योहारों पर उन्हें गाइडलाइंस देने पड़ते हैं, कई रूट्स को भी प्रतिबंध कर दिया जाता है। आखिर ऐसे माहौल क्यों बनते हैं, जहां इस पर भी ममता बनर्जी घिरती हैं। ऐसे में तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को घेर रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रामनवमी के इस फैसले और रामनवमी के मामले पर ही ये सारे मुद्दे खड़े नहीं हो रहे हैं, जहां ममता बनर्जी घिर रही हैं। ममता बनर्जी पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो उनका बयान है उस पर भी यहां सवाल उठ रहा है। दरअसल ममता बनर्जी ने जब शिक्षा घोटाले को लेकर, जो शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, उसको उन्होंने नामंजूर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, लेकिन हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। अब सवाल उठता है कि भला ये शिक्षा भर्ती घोटाला क्या था और आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में ही उनके मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी वो गिरफ्तार हुए थे। ईडी ने छापा मारा था। उनकी महिला मित्र के घर से भी भारी संख्या में नगद और सोने की जब्ती हुई थी। अब शुरुआत कैसे हुई? साल 2016 में शुरुआत हुई, जहां एसएससी भर्ती मामला आया, जहां उस समय शिक्षकों की भर्ती हो रही थी बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसमें कुछ आंकड़े हैं जो कुछ इस तरीके से हैं। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से आयोजित 2016 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता से जुड़ा है। इसमें 24,640 पदों के भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और आयोग ने कुल 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए थे। इन नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया गया। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा। सीबीआई ने अप्रैल-मई 2022 में पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की थी, जो ममता बनर्जी के ही मंत्री थे। वो 2014 से 2021 तक ममता बनर्जी सरकार में शिक्षा मंत्री थे। इस बीच पार्थ चैटर्जी की महिला मित्र अर्पिता, जो खुद एक अभिनेत्री रही हैं, उनके फ्लैट से ईडी ने छापे में 21 करोड़ रुपए से अधिक की रकम और 20 आईफोन बरामद किए थे। इसमें उनके घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश मिला। इनके अलावा ईडी ने 4.31 करोड़ का सोना भी बरामद किया था। ईडी ने इस रकम को शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा बताया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें 25,753 शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण और दागदार थी। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पिछले साल 22 अप्रैल के फैसले को बरकरार रखा है।
बहरहाल अब ममता बनर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले के अलावा रामनवमी के विवाद पर घिरी हुई हैं। वक्फ पर भी उनके बयानों की चर्चा हो रही है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी पर एक के बाद एक वार हो रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि रामनवमी के दिन जहां ममता बनर्जी सुरक्षा की बात कर रही हैं, एकता की बात कर रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और आखिर उनके प्रतिबंध के बाद जहां कोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए उन्हें झटका दिया, इस पर अब वो आगे क्या करेंगी देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना है, लेकिन पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी पर घिरे इन विवादों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय और आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।